Hello everyone, in today's 11th Commerce BK lecture, currently we are doing chapter number 2. Let us move toward the practice problem. So it is question number 1 in front of you that we have already done. So already we have covered question number 1 with a traditional approach. Now question number 2 is regarding modern approach in front of us. So what is the question? Prepare chart showing analysis of the following transaction in tabular form अकाउंटिंग टू मॉडर्न अप्रोच. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. तो हम एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं. मॉडर्न अप्रोच का हमारा जो टेबल है वो कैसा होगा. सो हियर यू कैन सी एक्टिविटी 3 व्हाट वी हैव डन. यहाँ पर ये मॉडर्न अप्रोच के थ्रू किया गया है. तो इन द सिमिलर मैनर ये जो टेबल हमें प्रिपेयर करके दिखाया गया है ऐसे ही हमें प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर. सेकेंड वन वुड बी ट्रांजेक्शन एंड देन टू एस्पेक्ट इफेक्ट, अकाउंट इन्वॉल्व, कैटेगरीज, रूल्स अप्लाइड, डेबिट एंड क्रेडिट. तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो सिर्फ जो कैटेगरी और रूल अप्लाइड है ये दो ही कॉलम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. ठीक है, सो प्लीज इन योर नोटबुक टेक 2 पेजेस साइमल्टेनियसली एंड ड्रॉ दिस फॉर्मेट. So this is the format what we have made, and starting with first transaction number 1. Okay, transaction number 1 is regarding Mr. Meghraj started business with cash. So I will write Mr. Meghraj started business with cash. Okay, rupees 30,000. I'm writing here rupees 30,000. So this is what we have done. मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं so that it should be visible to you. Okay. अच्छा, अब जो चीज हुई है इसमें, मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 30,000. यहां पर हमारे पास कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं. अकाउंट नंबर 1 कैपिटल, so कैपिटल अकाउंट. अकाउंट नंबर 2 कैश, कैश अकाउंट. राइट. अब कैटेगरीज में मॉडर्न अप्रोच हमको फॉलो करना है, और मॉडर्न अप्रोच क्या बताता है आपको, कौन सी कैटेगरीज देता है, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर. ये 5 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है. तो कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, कैपिटल की कैटेगरी में. ठीक है, और कैश कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, असेट की कैटेगरी में. राइट है. अब जो 2 एस्पेक्ट है वो जैसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच में करते थे इन द सिमिलर मैनर आपको फॉलो करना है. तो कैपिटल क्या है, क्या लिखेंगे यहां पर, ओनर, तो यहां पर हम इनके पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सो दैट प्रॉपरली हमें इसे पोजीशन कर सके हम इसे डेबिट और क्रेडिट में. ठीक है, तो मैं रीपोजिशन करता हूं इसे. फर्स्ट वी विल टेक कैश, एंड सेकेंड वन वुड बी कैपिटल. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैश कम्स इन एंड अंडर 2 ओनर is provider or owner is giver we can say. ठीक है, so cash is a asset and
कैपिटल को कैपिटल की कैटेगरी में रखेंगे। रूल अप्लाइड, रूल क्या अप्लाई करना है हमको, हमें यहाँ देखना है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले रूल लिख लेते हैं। आप देखेंगे अपने क्रेडिट साइड में, इन द केस ऑफ असेट्स, राइट, एंड इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस और इन द केस ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो तीनों के केस की यहां पर बात करते हैं हम लोग। अगर वो इंक्रीज होता है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है या लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट। ओके, तो असेट होगा, एक्सपेंस होगा और लॉस होगा। अगर वो इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बराबर है। इन केस वो अगर डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गेटिंग इट, तो तीनों केस में क्या हो जाएगा, सेम। क्या करना है हमको, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और इन केस डिक्रीज होगा तो क्या करना है, क्रेडिट। सिमिलरली, इन द सिमिलर मैनर, हम और किसका देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर लायबिलिटीज, देन कैपिटल, देन इनकम और गेन। ठीक है, इनकम हो या गेन हो, अगर ऐसा होता है, सो अगर वो इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, तो उसको रिवर्स करेंगे, वी विल क्रेडिट इट। और अगर वो डिक्रीज होता है सो वी विल डेबिट। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये आपको याद रखना है कि असेट है, इंक्रीज होता है तो क्या करो, डेबिट करो, डिक्रीज होता है तो क्या करो, क्रेडिट करो। सेम वे में एक्सपेंसेस, सेम वे में लॉसेस। और अगर वो लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है और गेन है, तो हम क्या करेंगे उसमें, अगर वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। तो आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट याद रहना चाहिए मॉडर्न अप्रोच के। गेटिंग इट एवरीवन? तो रूल अप्लाई क्या होगा, असेट क्या हो रहा है, रूल अप्लाई में लिखेंगे असेट यहां पर इंक्रीज हो रहा है, सो वी विल राइट इंक्रीज इन असेट। Increase in asset. And what about capital? Capital is also increasing, so we will write increase in capital. तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, असेट भी इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर रूल देखा है, अगर असेट इंक्रीज होता है तो क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वी विल राइट कैपिटल।
कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया। अंडरलाइन कर देंगे। नंबर 2, सेकेंड वन। सेकेंड क्या है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। सो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हाउ मच? ₹2000। तो ₹2000 जो है वो हमने बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया? डिपॉजिट किया है। तो कैश डिपॉजिट हुआ है, मतलब कैश जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ये एक पर्टिकुलर अकाउंट आ गया। नंबर 2 इज कैश, कैश अकाउंट। ठीक है, अगेन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया को क्या कंसीडर करेंगे? हम इसे एसेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, और कैश भी क्या हो जाएगा? एसेट फॉर अस। यहाँ क्या लिखना है? बैंक इज रिसीवर एंड नंबर 2 कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। ओके, अच्छा बैंक के केस में, बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। व्हाट वी विल राइट? इंक्रीज इन एसेट। और कैश क्या हो रहा है हमारे पास से? डिक्रीज हो रहा है। वी विल राइट डिक्रीज इन कैश और एसेट, डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, तो एसेट इंक्रीज होगा तो बैंक ऑफ इंडिया ये क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डन। Next transaction is transaction number 3 in front of us. What it says? Withdrew cash ₹1000 for personal use. हमने क्या किया? पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है। We will write here withdrew cash ₹1000 for personal use. ओके, तो पर्सनल यूज कभी भी होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला अकाउंट आ जाएगा वो कौन सा आएगा? ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट। एंड सेकंड कैश की बात हो रही है, कैश विड्रॉ किया गया, सो वी विल राइट कैश। सो ड्राइंग अकाउंट को हम किस में डिनोट करेंगे? कैपिटल में। इट इज रिलेटेड टू कैपिटल क्योंकि ड्राइंग करने से कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। एंड कैश इज एन एसेट। ठीक है, सो वी विल राइट हियर ओनर इज रिसीवर, ओनर इज रिसीवर। और नंबर 2 कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। अच्छा, कैपिटल ड्राइंग करने से कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। व्हाट वी विल राइट? डिक्रीज इन कैपिटल।
अच्छा, कैश क्या होगा? असेट। असेट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट। तो डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं, है ना? तो यहां पर लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट, ये डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अंडरलाइन कर दिया। डन। मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ वन। फोर्थ लिख रहे हैं यहां पर। ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। फ्रॉम नीलेश रुपीज 2000। रुपीज 2000। ठीक है। तो गुड्स परचेस किया हमने। इसमें कौन से दो अकाउंट है? पहला आ जाएगा नंबर 1, परचेसेस। परचेसेस अकाउंट। नंबर 2, क्या कैश में लिया है? नहीं, क्रेडिट में है। किससे लिया? नीलेश से, तो नीलेश अकाउंट। परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट? ये एक एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस ले लेंगे। और नीलेश अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट? तो यहां पर जो नीलेश अकाउंट आया है, नीलेश अकाउंट हम कहां पुट करेंगे? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नीलेश को पैसे देना बाकी है, तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। ठीक है। सो यहाँ पर टू एस्पेक्ट जो है वो, उसमें हमको क्या लिखना है, क्या मेंशन करना है? तो पहली बात, परचेस इज एन एक्सपेंस। ठीक है, परचेस क्या है? एक्सपेंस है। एंड नंबर 2, नीलेश इज गिवर। नीलेश इज गिवर। नीलेश गिवर है। अच्छा, यहां पर हम देख रहे हैं क्या एक्सपेंस इंक्रीज हुआ? आंसर इज यस। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एक्सपेंस। एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ। क्या लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ? यस, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर परचेसेस क्या हो जाएगा? डेबिट, और नीलेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो देखो यहां पर एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो ये हमारा एक्सपेंस था, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या था? इंक्रीज इन लायबिलिटी। सो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमने वही किया, नीलेश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। नंबर 5। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है? कैश परचेसेस रुपीज
परचेसेस रुपीज 3000, कैश परचेसेस रुपीज 3000। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हमने कैश दे करके परचेस किया। तो अगेन इसमें परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा। एंड नंबर 2 क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो परचेस क्या है, परचेज इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में चला जाएगा। और कैश क्या है, कैश एसेट है। ओके, तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट में हम यही लिखेंगे, एंड कैश गोज आउट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परचेस की वजह से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और असेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे इफेक्ट आएगा। नंबर 6 नंबर क्या देखिए, पेड वेजेस रुपीज 400, पेड वेजेस रुपीज 400, वेजेस पे कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेजेस, और सेकंड क्या है, कैश, क्योंकि पेड है, कैश अकाउंट। सो वेजेस क्या है, वेजेस एक्सपेंस है, और कैश क्या है, कैश एसेट है। इसमें वेजेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, और कैश क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, वेजेस इज एन एक्सपेंस। ठीक है, और कैश को क्या लिखेंगे, कैश गोज आउट। सो अकॉर्डिंगली वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 7, purchased a chair for office use, purchased a chair for office use, rupees 3200। ओके, तो पहली चीज यहां पर गुड्स परचेस हुआ है या असेट परचेस हुआ है, क्या ये गुड्स है, क्या ये चेयर हमने सेल करने के लिए परचेस किया है, आंसर इज नो, हमने यूज करने के लिए किया, वहां पर लिखा ऑफिस यूज, बराबर है। तो यहां पर हो क्या रहा है, एसेट आया, कैश गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, यू कैन राइट चेयर अकाउंट एंड डायरेक्टली वी कैन राइट फर्नीचर अकाउंट। अगर वो वुडन है तो हम यहां मेंशन करेंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, नंबर 2 क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे लिए एसेट है। ओके, बोथ द थिंग्स आर एसेट फॉर अस।
एक असेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा असेट डिक्रीज हो रहा है. सो वी विल राइट कैश क्या हो रहा है, जा रहा है. वी विल राइट कैश इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग असेट. फर्नीचर इंक्रीज हो गया. ठीक है. तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर इज कमिंग इन. क्या लिखेंगे? फर्नीचर इज कमिंग इन एंड कैश गोज आउट. फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है. ठीक है. तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अंडरलाइन. नंबर 8 नंबर पे जाएंगे. क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू मोहन. मोहन को गुड्स सेल किया वर्थ रुपीज 1200. देखो अब यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं कि हमें कैश मिला है ना. सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज और वर्थ रुपीज 1200. 1200 सोल्ड गुड्स टू मोहन. तो पहला यहां पर क्योंकि पैसा आना बाकी है तो मोहन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा मिलेगा. नंबर 2 सेल किया है तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा. मोहन का अकाउंट पैसा आना बाकी है तो ये हमारे लिए क्या है? असेट है ना. डेटर है वो हमारा, असेट है. और सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट क्या हमारे लिए? इनकम है. राइट है. तो यहां पर असेट इंक्रीज हो रहा है और इनकम भी इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन इनकम, इनकम भी इंक्रीज हो रहा है. तो यहां पर क्या लिखेंगे? मोहन इज रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम. राइट. यहां पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मोहन्स अकाउंट विल बी डेबिटेड और सेल्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिटेड. अंडरलाइन. ओके. नंबर 9 पे जाते हैं. So number 9, withdrew cash. Withdrew cash. How much? 3000 rupees. ठीक है. So 3000 withdrew किया है. But for what purpose? Office use. For office use. Withdrew cash rupees 3000 for office use. जब भी ऑफिस यूज के लिए हो रहा है ना, इसको हम ड्राइंग नहीं बोलते. ड्राइंग इज ऑलवेज डन फॉर पर्सनल पर्पस. पर्सनल यूज होगा तो ही ड्राइंग है. तो यहां पर कैश आ रहा है, कहां पे आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है. ठीक है ना. विड्रू कैश रुपीज 3000 फॉर ऑफिस यूज. हम यहां पर एज्यूम करेंगे कि ये जो कैश विड्रॉ किया गया है ये बैंक से विड्रॉ किया गया है. ठीक है ना. अदरवाइज अगर कोई एक्सपेंस पे करना होता तो डेफिनेटली वो हमें बताते हैं. ऐसा नहीं बताया तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि बैंक से इन्होंने विड्रॉ किया है. तो बैंक से जा रहा है
और कैश आ रहा है, बराबर है। तो नंबर 1 कैश अकाउंट एंड नंबर 2 बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर और एक अल्टरनेटिव हो सकता है, कोई बोल सकता है सर हमने हो सकता है बिजनेस से कैश निकाल के कोई एक्सपेंस पे किया, हो सकता है, फिर वो आपका अजम्पशन चेंज हो जाएगा, फिर हमको वहां पर एक्सपेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा। बट यहाँ पर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एक्सपेंसेस, जस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस यूज, है ना। और ये कैश कहाँ से निकाला है उन्होंने, कैश काउंटर में से निकाला है या बैंक से निकाला है वो भी क्लियर किया नहीं है। तो इसके दोनों सोल्यूशन हो सकते हैं। एक एजम्पशन क्या है कि हमने बैंक से कैश निकाला, और दूसरा एजम्पशन क्या है हमने कैश काउंटर से कैश निकाला और कोई हो सकता है एक्सपेंस पे किए हो, ठीक है, बट नथिंग इज गिवन। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हमने बैंक से विड्रॉ किया है। सो कैश भी क्या है यहाँ पर एसेट है, और बैंक भी क्या है एसेट है, तो दोनों को एसेट मार्क कर देते हैं हम। इससे क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ है और बैंक से पैसे कम हो गए, तो एक एसेट इंक्रीज हुआ दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ है। क्या लिखेंगे, कैश कम्स इन एंड कैश गोज आउट फ्रॉम बैंक। कैश गोज आउट फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो इसकी वजह से कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसी का अगर ऐसा कहना होगा कि सर अगर हमने एज्यूम किया होता कि एक्सपेंस पे किया है तो क्या होता था, फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता और कैश अकाउंट क्रेडिट होता, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर क्या लिखते थे, एक्सपेंस लिखते थे, और सेकंड पे क्या लिखते थे, कैश लिखते थे, चेंज हो जाता, ठीक है। We will write a note for the same. It is assumed in transaction number 9, cash is withdrawn from bank. Alternatively, we can assume cash is withdrawn for payment of any expenses, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट होगा, इसे अल्टरनेटिव सोल्यूशन हम यहाँ पर कर देते हैं नंबर 9 पे, फिर से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सेम हो गया यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर 1 आप लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट, और सेकंड हो जाएगा कैश अकाउंट, राइट है। तो एक को आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्सपेंस और दूसरे को मेंशन करना पड़ेगा एसेट। इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एसेट। यहां पर आप क्या लिखोगे, एक्सपेंस, ठीक है, एंड
कैश के लिए क्या लिखेंगे, कैश गोज आउट, राइट। यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये हमने क्या किया, अल्टरनेट सोल्यूशन। तो आप ये सोल्यूशन कीजिए पर्टिकुलरली, या नीचे वाला सोल्यूशन कीजिए, बट दोनों के समय पर आपको क्या मेंशन करना है, नोट मेंशन करना है, ठीक है। यू हैव टू मेंशन नोट फॉर द सेम। पॉइंट नंबर 10 क्या हो रहा है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹9,000। 9,000 का जो ओल्ड फर्नीचर है वो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर राइटिंग सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹9,000। सो 9,000 का फर्नीचर जा रहा है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट। क्या दोनों ही असेट है, यस बिल्कुल दोनों ही क्या है, असेट है। एक असेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा असेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट। क्या लिखेंगे, कैश कम्स इन एंड फर्नीचर गोज आउट। ठीक है, कैश कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट। तो आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, कैश अकाउंट, और यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट। नंबर 11, 11th वन देखिए, received dividend of ₹1,000, received dividend of ₹1,000। ठीक है, डिविडेंड मिला। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हम जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का एक पार्ट हमें देती है, विच इज नोन एज डिविडेंड। ठीक है, सो डिविडेंड हमारे लिए इनकम है। वी विल राइट डिविडेंड, हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर डिविडेंड हमें किस में मिला, कैश में मिला। सो कैश अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इनकम है। कैश क्या है, कैश एसेट है। देयर इज इंक्रीज इन एसेट and there is increase in income। क्या लिखेंगे, कैश कम्स इन and dividend is an income। डिविडेंड इज एन इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और डिविडेंड जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। एंड द लास्ट वन, नंबर 12,
पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक ₹200। तो 200 रुपीज हमने प्रिंटिंग बिल बुक के लिए पे किया है, तो हमारे लिए डेफिनेटली एक्सपेंस है। तो एक हो जाएगा प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और पे हो चुका है तो दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। एक है एक्सपेंस और दूसरा है एसेट। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन एसेट, सॉरी डिक्रीज इन एसेट। कैश गया, प्रिंटिंग इज एन एक्सपेंस, printing expense is an expense and cash goes out। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट और कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अंडरलाइन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड द होल क्वेश्चन, हमारे सामने है। Those who wanted to take a screenshot, they can take it right now। समय समाप्ति की घोषणा, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा, शब्बा खैर।